फोन बज रहा था। राहुल ने अनसुना कर दिया। वो अपने में मग्न था। उसकी बाइक उसके नीचे दहाड़ रही थी। वो एक मोड़ पर झुका। हवा तेज गति से उसके पास से गुजरी। एक और बज, इस बार ज्यादा जिद्दी। वो किनारे पर रुका। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके फोन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। हेलो, उसकी आवाज तेज थी। राहुल, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। आवाज भारी थी, जानी पहचानी। एलम स्ट्रीट पर पुराने गोदाम में जाओ, तुम्हारे लिए एक संदेश है। राइड टू सर्वाइव। लाइन कट गई। राहुल फोन को देखता रहा। उसकी धड़कनें तेज हो गई। एक खाली गोदाम, एक संदेश। उसके मन में खतरे की घंटी बज उठी, लेकिन आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसे और जानना था। उसने इंजन स्टार्ट किया। बाइक रात में उछल पड़ी। वो उस गली को जानता था। एल्म स्ट्रीट, वीरान, भुला दिया गया। रात छुपाने के लिए बिल्कुल सही। राहुल बाइक चलाता रहा। शहर के साए उसे निगलते जा रहे थे। गोदाम सामने दिखाई दिया। शहर की ढलती रोशनी में एक विशाल काला साया। राहुल ने बाइक पार्क की। उसके होश हवाश दुरुस्त थे। हवा में जंग और सड़न की गंध फैली हुई थी। वो उतरा। उसकी बाइक की धातु उसके स्पर्श में ठंडी थी। वो गोदाम के खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। हवा और ठंडी हो गई। सन्नाटा और गहरा हो गया। अंदर गंदी खिड़कियों से आती चांदनी में साए नाच रहे थे। दूर दीवार पर किसी ने एक संदेश लिखा था। बड़े बड़े अक्षर उस पर चिल्ला रहे थे, राइड और डीआई। नीचे एक तीर एक बगल के दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं था कि वो जानना चाहता है कि उस दरवाजे के पार क्या है, लेकिन कुछ उसे आगे बढ़ा रहा था। राहुल ने हैंडल पकड़ा। ठंडे स्टील ने उसकी हथेली को जकड़ लिया। उसने दरवाजा धकेला और अंदर चला गया, अनजान में। इंजन की दहाड़ ने रात को चीर डाला। दो बाइक, काली और खतरनाक, सायों से निकली। राहुल के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। वो एक तरफ कूद गया और बाइक उसके बाल बाल बचती हुई निकल गई। वो वापस मुड़ी। इंजन ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे शिकार को सूंघते हुए शिकारी। वो उन्हें पहचान गया। द स्कल्स, एक कुख्यात बाइकर गैंग जो अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती है। वो यहाँ क्या कर रहे थे? उसके अंदर एड्रेनालाइन दौड़ गई। सोचने का समय नहीं था। उसे यहाँ से जाना था। वो अपनी बाइक की तरफ भागा। उसके पैरों के नीचे जमीन ऊबड़ खाबड़ थी। द स्कल्स पास आ रहे थे। वो अपनी चाबियों के लिए टटोला। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। वो चिल्लाते हुए रुके और उसका रास्ता रोक लिया। दो आकृतियां, नकाबपोश और खतरनाक, बाइक से उतरी। कुछ ढूंढ रहे हो? उनमें से एक ने उपहास किया। उसकी आवाज नकाब से दबी हुई थी। राहुल का खून सूख गया। वो फंस गया था। फोन फिर से बजा। इस बार राहुल ने संकोच नहीं किया। उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में बेचैनी थी। कौन है? तुम क्या चाहते हो? दूसरी तरफ से एक खुश्क हंसी गूंजी। क्या तुम अपने ही भाई की आवाज नहीं पहचानते राहुल? दुनिया थमसी गई। विजय? लेकिन ये नामुमकिन है। तुम तो मर चुके हो। यही वो तुमसे सोचवाना चाहते थे। विजय की आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया राहुल। हमारा परिवार, हमारी जिंदगी। उन्होंने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। राहुल का दिमाग चकरा गया। विजय, उसका भाई जिंदा? लेकिन कैसे? वो बच्चे थे, नदी किनारे खेल रहे थे जब ये हुआ था। हादसा, आग। उसने कभी विश्वास नहीं किया था कि विजय चला गया है, लेकिन सबने उससे कहा था ये कोई दुर्घटना नहीं थी राहुल, ये उनका काम था। द राइडर्स ऑफ कैओस, वो अभी भी बाहर है और वो तुम्हारे पीछे है। द राइडर्स ऑफ कैओस? राहुल फुसफुसाया। नाम सुनते ही उसकी रियर की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसे एक पुरानी याद धुंधली सी याद आई। एक निशान, आग के पंखों वाली एक खोपड़ी। उसने इसे एक बाइकर की जैकेट पर देखा था। वो सब कुछ नियंत्रित करते हैं राहुल। शहर, पुलिस, यहां तक कि द स्कल्स जैसे गैंग भी। विजय की आवाज में एक भयानक निश्चितता थी। वो डर और धमकी से राज करते हैं और जो उनके रास्ते में आता है उसे चुप करा देते हैं। राहुल का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। पहेली के टुकड़े जगह पर आने लगे थे। रहस्यमय फोन कॉल, संदेश, द स्कल्स, वे सभी इस गुप्त संगठन द राइडर्स ऑफ कैओस से जुड़े थे और वो उसे मारना चाहते थे। क्यों? उसने कर्कश स्वर में कहा। वो मुझसे क्या चाहते हैं? विजय की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तुम बहुत ज्यादा जानते हो राहुल। तुम हमेशा से जानते थे। तुम ही एकमात्र हो जो उनका पर्दाफाश कर सकते हो।
डर ने राहुल के सीने को जकड़ लिया। उसे घबराहट होने लगी। भागो, गायब हो जाओ, खुद को बचाओ। उसकी प्रवृत्ति उससे यही करने के लिए कह रही थी। लेकिन फिर उसने विजय के बारे में सोचा। उसका भाई इतने सालों बाद जिंदा। फोन पर आवाज, दर्द और एक हताश उम्मीद से भरी हुई। वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। फिर कभी नहीं। तुम कहाँ हो? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज दृढ़ता से भर गई। दूसरी तरफ एक सन्नाटा छा गया। ये बहुत खतरनाक है राहुल, तुम बताओ। राहुल की आवाज भावुकता से भरी हुई थी। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। वो जानता था कि ये पागलपन था, आत्मघाती भी, लेकिन वो अब पीछे नहीं हट सकता था। उसे अपने मन की सुननी थी, विजय पर भरोसा करना था। उसे द राइडर्स ऑफ केओस का सामना करना था। विजय ने उसे जो पता दिया था वो उसे सुनसान गोदी तक ले गया। राहुल बाइक चलाता रहा। उसके आसपास शहर की बत्तियां धुंधली होती जा रही थीं। वो महसूस कर सकता था कि उस पर नजरें हैं, उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। लेकिन उसे चलते रहना था। उसे विजय तक पहुंचना था। उसने पहले विजय की बाइक देखी, एक चिकनी कस्टमाइज्ड बाइक, ठीक वैसे ही जैसे उसे याद थी। और फिर उसने उसे देखा। पानी के किनारे खड़ा है। बड़ा हो गया था, निशान थे, लेकिन निस्संदेह उसका भाई था। विजय, राहुल चिल्लाया। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। विजय मुड़ा। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान तैर गई। वो अलग दिख रहा था, सख्त, लेकिन उसकी आंखें वो वही थीं, गर्मजोशी और राहत से भरी हुई। वे गले मिले, एक मजबूत, हताश गले मिले। सालों का दर्द और नुकसान राहुल पर समुद्री लहरों की तरह छा गया। लेकिन इन सब के नीचे उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसका भाई वापस आ गया था। हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर डाला। द राइडर्स ऑफ केओस, उनकी उम्मीद थी। हमें जाना होगा, विजय चिल्लाया, राहुल को अपनी बाइक की तरफ खींचते हुए। अभी वे अपनी बाइक पर सवार हुए, इंजन विरोध में दहाड़ रहे थे। द राइडर्स ऑफ केओस पास आ रहे थे, स्टील और रोश की एक दीवार। लेकिन राहुल और विजय उनके लिए तैयार थे। सालों की सवारी, अपनी सीमाओं को पार करने ने उन्हें इस पल के लिए तैयार किया था। वे शिपिंग कंटेनरों की भूल भुलैया से होकर गुजरे। उनकी बाइक एकदम तालमेल के साथ नाच रही थी। राहुल द राइडर्स ऑफ केओस के निराशाजनक दहाड़ सुन सकता था, जो उनका लगातार पीछा कर रहे थे। विजय आगे बढ़ाते हुए एक संकरी गली में तेज मोड़ लिया। राहुल उसके ठीक पीछे था। वो आगे जलमार्ग देख सकता था। उनका एकमात्र मौका पुराने पुल तक पहुंचने का था। वे पुल पर आ गए। उनके पहियों के नीचे जंग लगी धातु कराह रही थी। द राइडर्स ऑफ केओस उनके ठीक पीछे थे। लेकिन राहुल और विजय ने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। हवा उनके कानों में सीटी बजा रही थी। वे दूसरी तरफ पहुंचे। शहर की भूल भुलैया वाली गलियों में गायब हो गए, द राइडर्स ऑफ केओस को अपनी धूल में छोड़ते हुए। वे आजाद थे, अभी के लिए।